A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel, SKB Mantu Sir. Dear viewers or dear students, today we gather here for a specific purpose. The purpose is to finding different type of equipments which is used in a CPU which is associate our computers. आज हम लोग बेसिकली बच्चों कंप्यूटर से संबंधित चीजों को पढ़ने जा रहे हैं और आप आज जानेंगे कि जिस कंप्यूटर का यूज आप बहुतायत मात्रा में कर रहे हैं उसमें एक होता है सीपीयू, और मैं सीपीयू के सारे पार्ट्स को बताऊंगा और समझाऊंगा कि सीपीयू में किसका क्या फंक्शन है और किसे क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा बच्चों कि क्या आप सभी बच्चों ने कंप्यूटर को देखा है? यस और नो? देखा है बच्चों? हाँ, जोर से बोलिएगा। अच्छा, ये बात बताइए कि कंप्यूटर आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? क्या कंप्यूटर आप लोग अच्छा लगता है? क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि हमारी कामों को आसानी से और जल्दी कर देता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कंप्यूटर के रूप में किसको किसको जानते हैं, कि क्या क्या चीज कंप्यूटर है, तो आप बताइए। आप कंप्यूटर को देखे हैं लोग? बताइए कौन कौन सा कंप्यूटर है? अच्छा, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, बढ़िया बात है जी। और वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, ये भी मशीन मतलब कंप्यूटर है। वेरी गुड। चलिए, तो ये सब आप लोगों ने देखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली कंप्यूटर पे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, है ना? तो हिंदी भाषा में इसे कहते हैं कि कंप्यूटर एक संगणक मशीन है। गेटिंग माय पॉइंट? कंप्यूटर क्या है बच्चों? एक संगणक मशीन है जो किसी भी प्रकार की संक्रिया को आसानी से और जल्दी करता है। लेकिन सवाल ये उठता है बच्चों कि ये कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, किस फॉर्म में वर्क करता है, क्योंकि जो भी आप इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं तो काम कैसे करता है, इसको हमें समझना आवश्यक है। थोड़ा वाइपर देंगे बच्चे लोग? कोई वाइपर दीजिए मुझे, थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है बच्चों कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर केवल दो चीजों को पहचानता है, और वो नंबर है 0 और एक है 1। 0 और 1 जो है ना, ये बाइनरी डिजिट का एक विशेष अंक है जिसके आधार पर कंप्यूटर काम करता है। अब चलिए, अब आपको मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा। जैसा कि आप इसे देख पा रहे होंगे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं कीबोर्ड। क्या कहते हैं बच्चों? कीबोर्ड। अब आप कहेंगे कीबोर्ड का मतलब चाबी बोर्ड? That's not wrong, बट की का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग चाबी रखते हैं तो चाबी से इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई ताला भाई इधर खुलना है आपको। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरह इसमें आपको दो चीज दिखाई देगा, अल्फा न्यूमेरिक कीज। व्हाट इज द मीन बाय अल्फा न्यूमेरिक कीज? अल्फा न्यूमेरिक कीज मीन्स द बोर्ड विच हैज alphabet as well as numbers and also some basic symbols which is used for a specific task. Getting my point? Yes, sir. यानी इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जैसे एस्टेरिक्स, हैशटैग, ब्रैकेट्स एंड सो मेनी अदर symbols which is used infrequently whenever we type in computer, and after that we see visually in the visual display unit such as monitor is called also VDU. मॉनिटर को आप मतलब कि मॉनिटर भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जो आप टीवी के रूप में देखते हैं, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर, दिस इज VDU, यानी कि वही है आपको दिखाने वाला मॉनिटर। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अब चलिए, जैसे सपोज कीजिए मैं जब कंप्यूटर में हम लोग जोड़ते हैं, हम लोग जब जोड़ देते हैं तो इससे कुछ हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद जो हमें चीजें दिखाई देती हैं ABCD के रूप में, आपके नाम के रूप में, बट बच्चों वो आपका नाम जो है टाइप तो हो रहा है ABCD के फॉर्म में, बट प्रोसेस कैसे करता है? 0 और 1 के फॉर्म में। गेटिंग माय पॉइंट? यानी आप A लिखेंगे ना तो 0 और 1 के फॉर्म में समझेगा, प्रोसेस करेगा, तब आपको A देगा। क्वेश्चन इज 1। फिर एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर इतना जल्दी वो कैसे समझ लेता है? बिकॉज ऑफ मदरबोर्ड, एंड मदरबोर्ड में क्या होता है? प्रोसेसर। ठीक है जी, प्रोसेसर इतना फास्ट काम करता है कि आप जैसे ही A प्रेस कीजिएगा तुरंत आपको विजुअल डिस्प्ले यूनिट में A दिखाई देगा।
गेटिंग माई पॉइंट। और एक सबसे फक्र की बात है कि कंप्यूटर संस्कृत को आसानी से समझता है। गेटिंग माई पॉइंट। कंप्यूटर किसे समझता है बच्चों? संस्कृत को। और संस्कृत कहाँ की भाषा है? इंडिया की। इसलिए बच्चों भारतीय होने का फक्र करो, गौरव करो। यदि आप इंडिया वासी हो, इंडिया के रहने वाले हो, तो आपको गर्व होना चाहिए कि हम लोग इंडिया के हैं, वहां के रहने वाले हैं, जहां की मूल भाषा पहले संस्कृत हुआ करती थी और इस संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाएं का जन्म हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में, जैसा कि आप लोगों ने कंप्यूटर को समझ लिया कि कंप्यूटर क्या है, अब मैं आपको कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। ध्यान देंगे बच्चे लोग। कंप्यूटर के डिवाइसेस जो होते हैं उसे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला हार्डवेयर, हार्डवेयर, और एक होता है बच्चों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सारे बच्चे बोल पा रहे हैं, यानी कुछ जानते हैं। व्हाट इज द मीन बाय हार्डवेयर? हार्डवेयर वैसे डिवाइस होते हैं जिसे आप आसानी से छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये भी हार्डवेयर है। ये पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन बाहर से देखने में आप इसे टच कर सकते हैं, ये भी एक हार्डवेयर का पार्ट है। और आप देख पा रहे हैं ये सीपीयू में जितने पार्ट्स लगे हुए हैं ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका मदरबोर्ड खुला हुआ है यहाँ पे, ये सब देख पा रहे हैं बच्चों। ये सब क्या है बच्चों? हार्डवेयर में आता है। और इसके अंतर्गत प्रोसेस जो होता है उसको भी मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब हम समझेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। हार्डवेयर वैसे डिवाइसेस होते हैं जो इसे आप फिजिकली कांटेक्ट में है, फिजिकली टच करके देख सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं अपना। और सॉफ्टवेयर जो है प्रोसेस के लिए होता है, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसे एप्लीकेशन के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन है तो जिसमें जितने भी आइकन्स होते हैं ना, आइकन्स का मतलब उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of any type of functional part of the software is called icon. Getting my point? जैसे WhatsApp का सिंबल दिखता है, चित्र जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंस्टाग्राम का आपका बहुत सारा चीज दिखाई देता है, जैसे टकाटक का, मैक्स का, सब कुछ ये सब क्या है बच्चों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आपके मन में एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Software means the part which is used for a specific task, and it has different type of information or different type of programming which is very helpful for doing any type of specific task or work. ये जो सॉफ्टवेयर होता है विभिन्न प्रकार के कामों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसी सॉफ्टवेयर से एक निकलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर which is made by the scientist for a specific small and integrated task. ये छोटे छोटे खास कामों के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सच एज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें, यूट्यूब हो गया जो इसका आइकॉन वगैरह हो गया, सब ठीक है जी बच्चों। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, हमारे पास समय भी कम है, हम लोग को सीखना है बेसिकली सीपीयू। सबसे पहले बात आती है कि जब आप कंप्यूटर सीख रहे होंगे तो आपको दो तीन चीज दिखाई देगा। जैसे ऐसा आपको आइकॉन बना हुआ दिखाई देगा, ये डेल का है ना जी। चलिए ये हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलेंगे बच्चों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या करता है? आपके इंस्ट्रक्शन वगैरह को दिखाता है, इसलिए ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसके ठीक बगल में तार से जुड़ा रहता है एक ऐसा बॉक्स, ये है आपका कैबिनेट बॉक्स। क्या है बच्चों? कैबिनेट बॉक्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है बच्चों? कैबिनेट बॉक्स। इस बॉक्स में इसको लोग बोलते हैं सीपीयू। नहीं, ये सीपीयू नहीं है बच्चों, ये आपका सीपीयू नहीं है। सीपीयू इसके अंदर रखा हुआ सब सामान सीपीयू है। ये तो एक डब्बा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट बॉक्स। गेटिंग माय पॉइंट? जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बॉक्स है, इसको हम लोग कैबिनेट बॉक्स कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है बच्चों? कैबिनेट बॉक्स। लेकिन इसमें अंदर जो है ना वो सब मिलकर एक सीपीयू बनता है। और ये सीपीयू का मतलब क्या होता है बच्चों? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। जैसे हम लोग का एक मस्तिष्क होता है ना, उसी तरह कंप्यूटर का भी मस्तिष्क होता है। और इस सीपीयू के अंतर्गत लगा रहता है मदरबोर्ड। अब आप कहेंगे मदरबोर्ड यानी माता वाला बोर्ड, फादरबोर्ड है कि नहीं इसमें, वो भी बताएंगे। मदरबोर्ड भी है, फादरबोर्ड भी है, लेकिन बताएंगे पहले। सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं। मदर का मतलब क्या होता है? माँ। आप देखते हैं ना,
अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस दुनिया में सबसे महान कौन है, तो माँ ही महान है। पूछिए क्यों? इसके पीछे बहुत सारा रीजन। सबसे पहले सबसे बड़ी माँ कौन है? अपनी धरती माँ। आप कितना बिल्डिंग बना रहे हैं हजारों सालों से, लेकिन वो सह रही है। माँ भी कितना तकलीफ सहकर हम लोग को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, ठीक है ना। इसलिए कंप्यूटर में सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जिस बोर्ड से जुड़े होते हैं स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, उसीलिए उसका नाम क्या है बच्चों? मदरबोर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर फादरबोर्ड भी है क्या? फादरबोर्ड इन जनरली नहीं है, बट इसमें एक चीज का प्रायोरिटी ज्यादा है और वो है एसएमपीएस। एसएमपीएस जो है ना, पावर सप्लाई के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको कई लोग इसे फादरबोर्ड भी कह देते हैं, बट ये मेंशन नहीं है बुक्स वगैरह में, तो आप लोग इसको एक निकनेम के रूप में जानेंगे। बट ये मदरबोर्ड सब जगह मेंशन है बच्चों, इसलिए ये जो है वो है, ठीक है जी। अब हम लोग ये सीखेंगे बच्चों कि वास्तव में जो सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, जब ये आप सीपीयू देखेंगे, थोड़ा आप इस पर फोकस ज्यादा करेंगे। लाइट वगैरह ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फुल्ली पूरा कैबिनेट बॉक्स है, ठीक है। अब इस कैबिनेट बॉक्स के बारे में पहले अच्छे से बता दें। ये सारे सामान निकाले हुए हैं, देखिए बच्चे लोग, ये आपको अगर ऐसा बॉक्स के रूप में दिखाई दे तो ये आपका है सीपीयू। ये डेल का है, डेल एक कंपनी है, लैपटॉप वगैरह बनाती है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों सीपीयू का एक कैबिनेट बॉक्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको समझना। सबसे पहले आप पीछे आइएगा ना, तो इसमें जैक्स वगैरह लगे हुए हैं। ये PS2 का प्लग्स वगैरह है, जिसमें साउंड सिस्टम के लिए है, एक साउंड कैच करने के लिए, एक साउंड आउटपुट के लिए। आउटपुट कहेंगे मतलब बाहर निकलना, कोई चीज रिजल्ट के रूप में आना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंप्यूटर की भाषा में? आउटपुट। इनपुट का मतलब कोई डेटा इंसर्ट करना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये साउंड सिस्टम के लिए 3 पिन प्लग्स होते हैं जो PS2 होते हैं। PS2 माने गोल पिन होते हैं, उसके अंदर एक खांचा बना होता है जिसमें पिन अटैच होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है सॉकेट, इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए ब्रजेश कुमार और विशाल कुमार। ब्रजेश और विशाल भी हमारे साथ हैं, आइए। आप इसे क्या कहते हैं? इसे हार्ड डिस्क कहते हैं। ये हार्ड डिस्क है, ये स्टोरेज डिवाइस है। इसमें जितना भी डेटा होता है ना, सब स्टोर होता है। क्या होता है बच्चों? स्टोर होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये देख लीजिए, ये क्या है बच्चों? हार्ड डिस्क। ये इसमें सारा डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। और एक मेमोरी भी है, जिसमें भी मतलब डेटा स्टोर होता है, लेकिन ये भी स्टोरेज डिवाइस एक तरह का। अब चलिए आगे बताते हैं। अब आपको समझना ये है कि इसमें आपको कुछ सर्किट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? सर्किट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये सर्किट्स जो हैं, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी लगे हुए हैं। जैसे देखिए, जिसे आप लोग आईसी कहते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये खास प्रकार का 24 पिन वाला प्लग होता है, जिसको आप साधारण भाषा में प्लग कहते हैं, लेकिन प्लग है नहीं, लेकिन आप साधारण रूप से जानिए प्लग है, जो 24 पिन वाला होता है, 12 पिन वाला होता है, 6 पिन वाला होता है, जिसको लगाने में आसानी से लगाया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जानकारी बढ़ाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हीट सिंक। क्या बोलते हैं? हीट सिंक है ये, कंफर्म? ठीक है जी। हीट सिंक का क्या फंक्शन है बताया आप लोग को? जैसे देखिए, हम लोग है ना, जब किसी से झगड़ा होता है तो लोग आते हैं, ठंडा हो जाइए, शांत हो जाइए, झगड़ा मत कीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए, तो हम लोग ठंडा हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, मैंने झगड़ा करने का मूड कुछ बदल जाता है। उसी तरह कंप्यूटर जब गर्म होता है ना, तो ये जो है हीट सिंक क्या करता है, उसे कूल डाउन करता है कि कंप्यूटर को ज्यादा गर्मी नहीं लगे। ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह हम लोग हवा पंखा खाते हैं, उसी प्रकार से ये भी देखिए, इसमें भी फैन लगा होता है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसमें भी फैन लगा रहता है। आप देख पा रहे हैं, ये फैन क्या करता है? ये कूलिंग फैन है, जो सीपीयू को यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कूल डाउन करता है, ताकि ये ठंडा रहे और ये वर्क अच्छे से कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? देख पा रहे हैं? और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र लगे हुए हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर वगैरह है, वो सभी बताया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, इसमें सारे डायोड्स लगे होते हैं। डायोड्स का कई टाइप्स होता है बच्चों, इसमें सब डायोड्स लगे हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइए बच्चों, सबसे पहले जानेंगे ये मदरबोर्ड है। क्या है बच्चों? देख पा रहे हैं सब लोग? यही है मदरबोर्ड। और ये आप लोगों को ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है ना,
इसमें विशेष डिजाइन किया होता है, पैटर्न बनाया होता है सभी सर्किट्स को जोड़ने के लिए, ताकि इसमें अच्छे से पावर सप्लाई हो सके। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझ पा रहे हैं बच्चों? चलिए अब आगे मैं बताता हूं। इसमें कुछ स्लॉट्स लगे होते हैं। ये किस चीज का स्लॉट्स है जी? इसमें साउंड कार्ड वगैरह लगेगा, ग्राफिक्स भी लगाया जाता है, जिससे हम लोग ग्राफिक्स का काम कर सके। जैसे आप लोग कार्टून देखते हैं ना, डोरेमन, मोटू पतलू, वो सब कार्टून बनाने के लिए ज्यादा हाई पावर का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए 2D एनिमेशन या 3D एनिमेशन के लिए। ठीक है बच्चों, ये आप देख रहे हैं, इसमें भी ये क्या है? ये भी हीट सिंक है। मदरबोर्ड में भी एक हीट सिंक रहता है। और ये है असली प्रोसेसर जो इंटेल का या पेंटियम का रहता है। आप देखेंगे, देखिए इसको खोलने के लिए तरीका देखिएगा। थोड़ा कैमरामैन फोकस करेंगे, क्या पूरा फोकस हो पा रहा है? विशेषकर इसको दिखाएंगे आप कैमरामैन। आप देखिए खोलने का तरीका, देखिए ऐसे खोला जाएगा। देखिए इसका लॉक है, ये खोल दिए, खुल गया। इसको ऐसे हटाएंगे और यही है मेन प्रोसेस। ये है बच्चों प्रोसेसर, दिखाई दे रहा है? ये है बच्चों प्रोसेसर, यही प्रोसेस करता है, तो हमें आउटपुट के रूप में कुछ भी दिखाई देता है। सारे बच्चे देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं बच्चों? पक्का? थोड़ा जोर से, वाह वेरी गुड। अब इसको सेट कैसे करना है? देखिए इसमें सब खांचा लगा हुआ है, खांचा को सरिया के यानी अरेंज करके, और देखिए कैसे लगाया जाता है। खांचे को बढ़िया से लगा के, देखिए लग गया। इसको ऐसे कर दिया जाएगा बच्चों, और ऐसे थोड़ा सा पुश करके, और देखिए लग गया। सॉरी, ये थोड़ा सा निकल गया। देखिए इसको अच्छे से खांचा में लगाया जाता है। जैसे लग गया पहले। अब इसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे खांचा लग गया है बच्चों, अब ये देखिए बंद हो गया। अब ये प्रोसेसर बिल्कुल सेफ हो गया, अब ये गिरेगा नहीं, निकलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो यही मेन प्रोसेसर है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर्स भी कई प्रकार के होते हैं, मैं अगले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से मेंशन करूंगा, अगला वीडियो में। ये कैपेसिटर्स होते हैं, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अंश को स्टोरेज करके रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कैपेसिटर्स का नाम सुना होगा फैन में। जब फैन आपका धीरे धीरे चलने लगता है तो आप लोग क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर, जिससे थोड़ा पंखा तेजी से चलने लगता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये छोटे छोटे क्या है बच्चों? कैपेसिटर्स होते हैं। और ये आपको ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है ना, छोटा छोटा, यहाँ पे वो सब क्या है बच्चों? डायोड्स हैं, और कुछ इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, यानी जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं साधारण भाषा में। ये सब एक तरह का पिन है, जैक, जो इसमें लगाया जाता है, जो इसमें से निकाला गया था। अब देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सब कोड है। ये साउंड सिस्टम का कोड है, जिसमें एक माइक का रहता है आउटपुट के लिए। जैसे हम लोग डीजे वगैरह बजाते हैं वो सब, इसमें एक होता है आउटपुट के लिए, एक होता है इनपुट, दो इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए यूएसबी पोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट। जो चौड़ा करके पिन आता है ना, मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, जो चौड़ा टाइप का प्लग आता है ना, उसको हम लोग यूएसबी प्लग कहते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण भाषा में। पूरा कंप्यूटर भाषा में मैं कुछ बात नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अभी 9th 10th के हैं, 11th के हैं, समझ पाएं। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल सीरियल बस या पोर्ट। चलो बच्चों, इसमें भी देखिए 2-3 टाइप का खांचा है। एक जो खांचा है ना, ये प्रोजेक्टर चलाने के लिए होता है। एक जो खांचा है, अगर आप कंप्यूटर से प्रोजेक्टर में चलाना चाहेंगे तो उससे चल जाएगा। और दो होता है यूएसबी वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये मेन जो खांचा है ना, इस खांचे से आप 2-3 तरह का काम कर सकते हैं। एक तो ग्राफिक्स का, ये ग्राफिक्स के लिए, और ये जो होता है मेन होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर में मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट में जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए इसमें एक लिथियम की बैटरी होती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? 3 वोल्ट का होता है सर। 3 वोल्ट का होता है, इसे क्या कहते हैं? लिथियम बैटरी। और इसका नाम क्या है? तो बताए थे आप लोग को, ये एक लिथियम बैटरी है। ठीक है, इसका काम क्या है बच्चों? अगर आप कंप्यूटर में देखिएगा तो हमेशा टाइम शो करता है, जोन शो करता है। ये इसी के पर्पज से है, टाइम और जोन शो करता है ये बैटरी। देखिए 3 वोल्ट का होता है, आप इसे निकाल सकते हैं, थोड़ा देंगे। चलिए ये आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये 3 वोल्ट का एक बैटरी होता है लिथियम का, और इससे हम लोग, ये टाइम जोन के लिए है। ठीक है, स्पेशली टाइम हम दिखाता है ये इसकी वैलिडिटी 3 साल होती है। 3 साल के बाद इसे चेंज करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये चार्ज कैसे होता है? ऑटोमेटिक, इसी से पावर लेकर ये चार्ज होते रहता है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? चलिए अब देखिए इसमें जहां तहां, इसमें देखिए ये स्लॉट जो है, इसको स्लॉट कहते हैं। इसमें रैम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों? रैम का मतलब क्या होता है?
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें सारा डेटा वगैरह का इंफॉर्मेशन रहता है स्टोर करके। ठीक है जी बच्चों, चलो बिना मेमोरी के आप काम करेंगे तो काम तो होगा, लेकिन आपका काम स्टोर नहीं होगा। यानी आप जो काम करते हैं चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, सेफ रहे, ताकि आप भविष्य में उसे देख सके, तो हम लोग रैम लगाते हैं। ठीक है, रैम आप ज्यादा भी जीबी का लगा सकते हैं, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 6 GB जो भी है लगा सकते हैं। जितना ज्यादा जीबी का रैम रहता है उतना आप स्टोरेज कर सकते हैं, उतना डॉक्यूमेंट्स और फाइल को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने समझा, ये सिंक है एक तरह का हीट सिंक। चलिए, ये आपको छोटे छोटे डायोड्स दिख रहे होंगे, क्लियर है बच्चों। अब चलिए, इसमें लगभग मैंने सब चीज बता दिया आप लोगों को, और ये सब जो है, ये देखिए रैम, देखिए निकालने का तरीका देखिएगा, देखिए ऐसे लगा हुआ है, देखिए इसको थोड़ा पुश करेंगे, लग गया, खोलना है तो देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों, पक्का दिखाई दे रहा है, थोड़ा जोर से, हाँ यही रैम है। अब इसको देखिए लगाने का तरीका, यहाँ पे फोकस करेंगे कैमरामैन, इसको ऐसे दबा दिया जाता है, देखिए लग गया, देखिए लग गया बच्चों। सब इसका स्लॉट दिया होता है, ये सब कैपेसिटर्स होते हैं, इसमें एक पिन आएगा जो लगाने वाला होता है। चल दिखाइए, लगभग मैंने इसको आपको हल्के रूप में डिफाइन करके बता दिया। ये आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये SMPS है ना, SMPS को इन जनरली फादर बोर्ड भी कहते हैं लोग, लेकिन ये निक नेम है, असली में बुक में ऐसा कुछ नहीं है। ये पावर सप्लाई करता है, क्या करता है बच्चों, पावर सप्लाई करता है। और यहाँ इसमें जो कूलिंग फैन लगा रहता है बगल में, वो क्या करता है, CPU को बच्चों कूल डाउन करता है, ठंडा रखता है। इसमें ट्रांसफार्मर होता है, जो जितना रिक्वायरमेंट होता है, 24 वोल्ट की आवश्यकता होती है, वो इसे कन्वर्ट करके देता है। आई बात समझ में बच्चों। चलिए, इसमें आपको बहुत सारे डायोड्स देखने को मिलेंगे, अगर खोला जाएगा तब, फिलहाल आप लोग जानेंगे अगले वीडियो में डायोड वगैरह के बारे में। इसमें बहुत सारे डायोड्स लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं इसमें, ठीक है जी। और इसमें देखिए 2 बड़ा बड़ा कैपेसिटर्स होता है, जिसको माइक्रोफैराड में यूज किया जाता है। एक माइक्रोफैराड से लगभग 4500 माइक्रोफैराड का इसमें जो कैपेसिटर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। एक माइक्रोफैराड से कहां तक, 4500 माइक्रोफैराड तक इसमें छोटे छोटे जो कैपेसिटर्स होते हैं वो लगे होते हैं, जिसका काम क्या है, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करना। ठीक है, सर्किट में अच्छे से लगे रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर एक और फैन लगा हुआ है, चलिए थोड़ा सा ये दीजिए, देखिए यहां पर एक और फैन लगा हुआ है, जैसा कि कैमरामैन यहां पे दिखाएंगे, दिखाई दे रहा है बच्चों। ये भी एक कूलिंग फैन है जो पूरे CPU को कूल डाउन करती है। उसमें जो लगा हुआ था वो SMPS को कूल डाउन करती है, यानी जब SMPS में पावर सप्लाई होगा तो फैन चलने लगता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। चलिए, यानी कि आपने पूरा का पूरा मदरबोर्ड को खोलकर समझ लिया इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किसका किसका क्या काम होता है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, सब लोग समझ गए। तो कंप्यूटर बच्चों इससे चलता है। आपके माइंड में जो बात है कि वो जो टीवी जैसा दिखाई देता है वो कंप्यूटर है, तो प्यारे बच्चों केवल वो कंप्यूटर नहीं है, वो कंप्यूटर का एक यूनिट है। और इस यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर अपने देश के लिए, किसी भी देश के लिए एक सूचना की बहुत बड़ी क्रांति है। और आपको पता है बच्चों, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता था परम पदम, ENIAC, एक रूम के बराबर होता था। लेकिन आज जो कंप्यूटर है हम लोग की मुट्ठी में है, लैपटॉप, पाम टॉप, आपका मोबाइल फोन जिसे एंड्रॉयड सेट कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्रांति है सूचना की। कंप्यूटर को वैज्ञानिकों ने समय समय पर संशोधित कर करके इतना छोटा बना दिया कि आपके हाथों में कंप्यूटर है। आई बात समझ में। अब चलिए थोड़ा माउस के बारे में बताते हैं। ये बच्चों ये दिखाई दे रहा है, इसे माउस कहते हैं, बिल्कुल चूहे की शेप का जैसा है। आपने बचपन में पढ़ा था चूहा राजा के बारे में, ठीक है। चूहा भी इसी शेप में होता है, एक पूंछ निकला रहता है। तो इसमें पूंछ नहीं है क्योंकि ये वायरलेस है। क्या है बच्चों, वायरलेस। अब ये है माउस। अब वायरलेस का मतलब क्या होता है, इसमें तार नहीं लगा हुआ है। तो आपके माइंड में एक बात चलेगा, सर ये तार नहीं लगा हुआ तो कैसे काम करता होगा। प्यारे बच्चों, तार नहीं लगने के बाद भी इसमें ऑप्टिकल रेज जो होता है, रेज निकलता है, उससे ये काम करता है। मतलब जैसे ब्लूटूथ होता है ना, वैसे कनेक्ट होकर काम करता है। इसमें से एक रे निकलता है जो डिवाइस को जोड़ता है। इसकी रेंज होती है कुछ 50 मीटर 100 मीटर तक, वहां से ये काम कर सकता है। आप ऐसे ऐसे करेंगे। और इसमें 2 बटन होते हैं,
एक लेफ्ट बटन और एक राइट, और ये जो है ना इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। ये स्क्रॉल करता है, मैंने आपके पेज को ऊपर नीचे ले जाएगा। जब आप वीडियो पे देखेंगे ना तो पेज को स्लाइड करेगा, ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा, ठीक है जी। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखो बच्चों, जब आप कंप्यूटर चलाइएगा ना तो 3 शब्द आएगा, एक आएगा कर्सर, एक आएगा पॉइंटर्स। दोनों में अंतर है। कर्सर का मतलब जो सीधा लाइन दिखाई देता है वो कर्सर है, और जो उंगली जैसा दिखाई देगा और जो तीर जैसा दिखाई देगा वो पॉइंटर्स है। वो पॉइंट करता है कि आप वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, आप ले कहाँ जा रहे हैं, आप किसको छोटा कर रहे हैं, किसको बड़ा कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है। इसमें एक बैटरी लगी होती है, हाँ इसमें सेंसर पे एक काम करता है। इसमें एक बैटरी लगी होती है, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे सेंसर लगा होता है जो ब्लूटूथ जैसा कनेक्ट करता है, देख पा रहे हैं। ये ऑन ऑफ बटन है, देख पा रहे हैं बच्चों? ठीक, चलिए। तो आप लोग को ये सारी जानकारी दे दी गई और आप इसके हिसाब से बहुत चीज समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंने पहले ही बताया था, कीबोर्ड है। कीबोर्ड से आप कोई भी चीज क्या करते हैं, टाइप करते हैं या वर्क करते हैं। इसमें आपको ABCD A से लेकर Z तक देखने को मिलेगा। नंबर जो होगा 0 से लेकर 9 तक मिलेगा। 10 लिखना है तो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ विशेष सिंबल्स होते हैं। इसमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया का भी कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ दिया जाता है, जैसे साउंड को बढ़ाने का टेक्निक, ठीक है जी। इसी में साउंड को बढ़ाने का टेक्निक भी होता है, समझ रहा है? जैसे साउंड को कम करना, बेसी करना, ये सब आपको इसमें जानकारी दी होती है। इसमें भी बैटरी लगे होते हैं, 3 या 4 बैटरी लगे होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखिए, फॉरवर्ड करने के लिए, बैक करने के लिए, पॉज करने के लिए सब लगा हुआ है। बैक स्पेस है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ये तो खैर ये एक साधारण चीज है, सब लोग जानते होंगे। और हम लोगों ने सबसे बेसिक चीज को समझा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो आप लोग को यह सेशन कैसा लगा, इसके बारे में जरूर कमेंट करेंगे। सारे बच्चों को एक बार दिखा दीजिए। इस सेशन में जितने भी लोग शामिल हुए हैं, जितने भी बच्चे शामिल हुए हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग भले ही 9th के हैं, 10th के हैं, कुछ बच्चे 8 के हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल सेशन में आते हैं। एक बात याद रखेंगे बच्चे लोग कि प्रैक्टिकल उतना महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ाई करना, किताब पढ़ना। क्योंकि याद रखिएगा मेरी बात, प्रैक्टिकल गिव्स अस लॉट्स ऑफ थ्योरी, बट थ्योरी कांट गिव्स अस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल। याद रखिएगा, थ्योरी से आप प्रैक्टिकल पूरा कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल से आप थ्योरी को जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और ये यही नियम है जिसके कारण आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी इंसान प्रैक्टिकल पे ज्यादा महत्व दिया है जो इस दुनिया में आगे बढ़ा है। वैज्ञानिक लोग हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज को ही प्राथमिकता देते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो इसलिए आपने जो कुछ भी देखा, सीखा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग करेंगे। और फिर अगले सेशन में यदि आप लोग का कमेंट आएगा, यदि आप लोग की चाहत होगी, तो मैं एक विशेष सेशन करने की कोशिश में हूं कि आप लोग को डायोड के बारे में जानकारी दिया जाए। विभिन्न प्रकार के जो डायोड्स होते हैं, जो सर्किट में लगाए जाते हैं, कैपेसिटर्स जो होते हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाए। सही है बच्चों? क्या आप लोग तैयार हैं अगले सेशन के लिए? पक्का? पक्का? तो इस बात को लेकर हम लोग और भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग को मैं बहुत सारे डायोड्स के बारे में बताऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह, फिर इसी संडे को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आएंगे। यदि आप लोग का कमेंट आएगा ज्यादा से ज्यादा तो हम लोग डायोड पर भी एक सेशन बनाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस। Good morning all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, आज हम लोग एक बेहतरीन सेशन करने जा रहे हैं और ये सेशन जो है इसमें जूनियर सेक्शन के बच्चे जो हैं ड्राइंग कर रहे हैं। हमारा विशेष उद्देश्य है कि इन बच्चों में प्रतिभा को निखारना। साथ में मैं आप सभी शिक्षकों से एक विशेष आग्रह करूंगा कि चाहे आप कोचिंग चलाते हो, चाहे किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन रन करते हो आप, लेकिन इन बच्चों के प्रतिभा को उभारने की कोशिश की जाए आप लोग के द्वारा। ये मेरा नम्र निवेदन है आप सभी से। और ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है जिससे बच्चे मोबाइल से कुछ न कुछ दूरी बना लेंगे। अगर ये एक्टिविटी लगातार रहेगा तो जिन नन्हे मुन्ने हाथों में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर की जगह मोबाइल आ गया है, वो शायद उनसे छूटेगा धीरे धीरे और ये बच्चे एक्टिविटी में मन लगाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। ये सारा कार्य जो है काफी मनोरम है। इनमें बच्चे काफी तल्लीन हो जाते हैं यदि उन्हें इसमें लगा दिया जाए।
तो जहां तक मेरा मानना है कि बच्चों के प्रतिभा के को देखते हुए हम सभी शिक्षकों का परम कर्तव्य बनता है कि हम उनके सर्वांगीण विकास हेतु सारा क्रियाकलाप कराएं। केवल पठन पाठन के कार्य से इनका विकास नहीं हो सकता है। केवल किताब पढ़ने, किताब का क्वेश्चन सॉल्व करने, मैथमेटिक्स बनाने से, इंग्लिश पढ़ने से ही केवल इनका विकास नहीं होगा, अपितु इन्हें विशेष प्रकार का एक्टिविटी देना चाहिए। जैसे संडे है, अगर वो एक्टिविटी करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं, तो उनका मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से विकास हो सकता है। तो मेरा पूर्ण उद्देश्य यही है कि बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि उन्हें किसी न किसी प्रकार के एक्टिविटी में जोड़ा जाए। जैसे पेंटिंग हो सकता है, बच्चों को जिस तरह से प्राचीन तरीके से जो हम लोग लूडो खेलते आ रहे हैं वैसे खेलने के लिए दिया जाए। चेस खेलें बच्चे, कैरम बोर्ड खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, कबड्डी खेलें, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ताकि बच्चे मोबाइल से भी दूरी बनाएंगे और साथ में उनकी मानसिक क्षमता का विकास भी काफ़ी अच्छे से होगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सारे जूनियर क्लास के बच्चे हैं और काफ़ी अच्छे से पेंटिंग बना रहे हैं। कोई बाबू पेंटिंग बनाया अभी तक? कोई भी बच्चा? चलो जी, विशाल, क्या नाम है विशाल आपका नाम? अच्छा, आप फूल बना रहे हैं, देख पा रहे हैं बच्चे ने एक फूल बनाया है। अभी पेंटिंग अधूरी है, आप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे ने फूल बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पर बगल में मोर बनाया जो कि पहले दिया जा चुका है। आप देख पा रहे हैं, अभी अधूरा है इसका कलर करना, तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे। जूम कीजिए, जूम करके दिखाइए आप लोग। चलिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका नाम क्या है? ऋषु कुमार। देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ऋषु कुमार ने क्या बनाया बाबू? मोर। देखिए कितना खूबसूरत सा मोर बनाया है इस बच्चे ने। कितने क्लास में आप पढ़ते हैं? LKG में। देखिए, एक LKG के बच्चे ने ऐसा मोर बनाया है। देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिभा है इस बच्चे में। आइए, और बच्चों ने कुछ बनाया आप लोगों ने? आप इधर जूम करके देखेंगे, इधर घुमाइए थोड़ा सा, जूम करके दिखाएंगे। आप क्या बना रही हैं बाबू? आपने भी मोर बनाया है। देखिए, आप इस बच्चे को देख पा रहे हैं, मोर बनाई है इस बच्चे ने। क्या नाम है आपका? कितने क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास में पढ़ती हैं। वेरी गुड। सरकारी विद्यालय में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सरकारी विद्यालय के बच्चे भी काफी प्रतिभावान हैं। आप देख पा रहे होंगे, स्कूल कोई मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है शिक्षक और उनका पढ़ाने का तरीका। आप क्या बना रहे हैं बाबू? मछली जल की रानी है। वाह, ये देखिए, बच्चे ने अभी अधूरा ही पेंटिंग किया है, मछली बना रहा है बच्चा। आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th क्लास में, सरकारी विद्यालय में। बहुत खुशी की बात होती है कि सरकारी विद्यालय के बच्चों में काफी प्रतिभा होती है, बस उसे जेन्युइन तरीके से निखारना आवश्यक है। क्या बना रही है बाबू? झंडा, अपने देश के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। देखिए, इस छोटे बच्चे ने फोटो कैसा बनाया है, देख पा रहे होंगे। कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 क्लास में, सरकारी विद्यालय में। देखिए, सरकारी विद्यालय के बच्चे कम नहीं है किसी से, बस उसे उभारने की जरूरत है। ये हम लोग का मिथक है कि सरकारी स्कूल के बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ाने में, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ध्यान रखना है कि बच्चों में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, बस उसे निखारने वाला कोई चाहिए इंसान। आप क्या बना रही बाबू? बत्तख। देखिए, इस छोटे से प्यारी सी बालिका ने बत्तख बनाया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कितने क्लास में आप पढ़ती हैं? 7th क्लास में। किस विद्यालय में? सरकारी विद्यालय में पढ़ती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और कोई बच्चे ने बनाया है? चलिए, बनाइए आप लोग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सारे बच्चे बिल्कुल तल्लीन है बनाने में। आप क्या बना रही हैं? फूल। जैसा कि देखिए, ये बच्ची अभी फूल बना रही है, आप देख पा रहे होंगे। अभी इसने कलर नहीं किया है, कीजिए कलर। चलिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए।